हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्लास 12 का एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर का ये वीडियो है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर एल्कोहल के बनाने की विधियों के विषय में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्कीन कि एल्कीन से जो है हम कैसे जो है एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन से कैसे हम लोग जो है एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कीन से जो है एल्कोहल बनाने की दो विधियां हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो विधि है वो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहला क्या है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई एल्कीन, उसको जो है हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में किसी एल्कीन की अभिक्रिया जब H2O के साथ कराएंगे तो यहाँ पर जो है सर मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स का नियम लगेगा और क्या बन जाएगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल की तौर जो है हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। और यहाँ क्या लगेगा सर? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पर जो है हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। जैसे H2O है, H2O ब्रेक होगा H+ में और OH- में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहीं जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। हालांकि यहाँ पे कार्बोकेटायन वगैरह बनेगा, तो यहाँ पे जो है मार्कोनिकॉफ का नियम कभी फेल भी हो सकता है जब रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में मार्कोनिकॉफ का नियम लग जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पर ये होगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस तरफ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव वाला के पास पॉजिटिव वाला चला जाएगा और पॉजिटिव वाला के पास कौन चला जाएगा? नेगेटिव वाला। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सर वो होगा CH3CHOHCH2, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बताइए जरा सा। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और दूसरे नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो दूसरे नंबर पे OL है तो 1, तो 2OL, तो प्रोपेन 2OL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? प्रोपेन 2OL। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एल्कीन से बनाने का जो पहला मेथड है वो है एसिड कैटालिज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का एडिशन, एडिशन ऑफ H2O। वाटर का जब एडिशन करते हैं, कहीं पर अगर वाटर हम जोड़ रहे हैं तो वो हाइड्रेशन कहलाता है। और एक टर्म है इसी से रिलेटेड जो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा? H2O को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? H2O वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो एसिड कैटालिज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब एल्कीन की अभिक्रिया H2O के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है, और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरा हमारा जो मेथड है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वो क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो दूसरा वाला मेथड है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया, कोई एल्कीन है उसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ? उसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं सर BH3 होल ट्वाइस के साथ। BH3 होल ट्वाइस क्या होता है सर? वो होता है B2H6,
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग THF भी लेते हैं। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये क्या करता है? ये करता है कि BH3 को डाइमर बनने से रोकता है, ठीक यहाँ पे। और दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, जिससे हमको OH भी मिलेगा। क्या मिलेगा? OH। तो यहाँ पे होगा क्या, ये एल्किन बदल जाएगा किस में? एल्कोहल में। किस में बदल जाएगा सर? एल्कोहल में। फिर से सुनिएगा, जब एल्कीन की अभिक्रिया B2H6 या BH3 का होल टॉइस के साथ THF और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। और यहाँ पे जो है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट वे से, यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से क्या जुड़ता है? इनडायरेक्ट वे से क्या जुड़ता है? एडिशन ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ सर? जैसे ऊपर वाला जो रिएक्शन है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है H2O है और हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन इस वाले रिएक्शन में आपको H2O नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हमको H2O यहाँ पे जोड़ना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता क्या है? करते हैं जरा सा। यहाँ पे जो है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम शायद आपको पता होगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि जहाँ पर जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर OH जुड़ेगा, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया B2H6 और THF लेते हैं। THF इसलिए लेते हैं ताकि क्या हो? डाइमर बनने से रोक सके, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं, इससे OH हमको मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट वे से हमारा एडिशन ऑफ वाटर होगा। वाटर कहाँ पे? वाटर जो है, वाटर में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, ठीक। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और OH माइनस जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा और H जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जो फाइनली प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा CH3CH। एक H था, एक और चला गया, 2 हो गया बॉन्ड। 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड बचा CH2, और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा कौन? OH, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-पर-ऑल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1-पर-ऑल। आई होप कि आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब एल्कीन की एल्कीन की अभिक्रिया BH3 का होल टॉइस, या बोल सकते हैं क्या, B2H6 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो B2H6 के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन तथा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। यहाँ इनडायरेक्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। इनडायरेक्ट वे से जो है यहाँ पे वाटर ऐड हो जाता है, और यहाँ पर जो है मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगता, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे 3 रिएक्शन है। पहला कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएं। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं किसकी अभिक्रिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और H3O पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। हम लोगों को क्या मिलता है? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कह रहे हैं? ये फॉर्मेल्डिहाइड अगर है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है सर? HCOH, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड,
ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं और फिर हम लोग हाइड्रोनियम आयन यानी यहाँ से इसको जो है हम लोग एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई दूसरा एल्डिहाइड ले, अगर ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे जो एल्डिहाइड है, दूसरे एल्डिहाइड जब उसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड है और उसका रिएक्शन जब हम लोग RMgX से कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और H3O पॉजिटिव के साथ भी कराते हैं तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। बात को समझिएगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे किसी दूसरे से तो हमारा 2 डिग्री। लेकिन जब हम लोग कीटोन के साथ कराते हैं, कीटोन क्या होता है सर, कीटोन होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी R होता है, यहाँ पर भी R होता है, यहाँ पे एल्किहाइल ग्रुप दोनों तरफ जुड़ता है, तो वो होता है कीटोन। जब कीटोन का रिएक्शन हम लोग RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं और फिर जो है हम लोग H3O पॉजिटिव करते हैं, H3O पॉजिटिव देते हैं उसको, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे और H3O पॉजिटिव के साथ फिर बाद में यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाएंगे, H2O का एडिशन होगा इससे, तो फिर वहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल होगा। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे दूसरे एल्डिहाइड से करवाएंगे तो 2 डिग्री, कीटोन के साथ करवाएंगे तो 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या सच में ये बातें सही है कि गलत है, फटाफट से हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था क्या होता है वो होता है सर हमारा HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। RMgX से रिएक्शन करवाते हैं, तो जब हम लोग RMgX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ का ये बॉन्ड टूट करके चला जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर प्लस चार्ज। हेलोजन पे माइनस होता है तो इधर वाला प्लस हो जाएगा और इधर वाला माइनस। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जब टूटेगा तो क्या होगा, माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाला के पास और प्लस वाला चला जाएगा माइनस वाला के पास, ठीक है। मैं रेड पेन से बताता हूँ, ये वाला चला गया किधर, इसके पास, और ये वाला इधर, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस वाला प्लस वाला के साथ जोड़ता है और प्लस वाला माइनस वाला के साथ। तो फिर क्या बनेगा हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट, अभी बनेगा नहीं, अभी फाइनल में अभी हम लोग H3O पॉजिटिव के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे। तो अभी जो फिलहाल प्रोडक्ट बन रहा है हमको दिख रहा है वो H, ये वाला C, इसके नीचे में ये R जाके जुड़ा है, फिर इधर एक H बचा हुआ है यहाँ पे 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया है, बचा O, और यहाँ पर MgX जाके जुड़ा है। यहाँ पर क्या जुड़ा है, MgX। Mg पे पॉजिटिव चार्ज था, O पे नेगेटिव चार्ज था। अब जब हम लोग H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो H3O पॉजिटिव के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो O और Mg का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे मिलेगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो OH माइनस जा कर के प्लस वाला के पास जुड़ेगा और H प्लस जा कर के इसके साथ जुड़ेगा और बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट H, देखिएगा HC, इधर R, इधर H और यहाँ पे O और ये वाला H जाके जुड़ा तो क्या हुआ OH और फिर Mg के साथ OH जुड़ा तो MgOHX, तो MgOHX। तो ये हमारा बना। यहाँ पे देखिए ये कार्बन, इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है और ये वाला कार्बन एक ही तरफ से जुड़ा है, इसीलिए ये 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताई बातें वो बातें सही थी, इससे भी आपको पता चल गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे कोई दूसरा लेते हैं, ठीक, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे कोई दूसरा लेंगे तो 2 डिग्री बनने वाला होगा। तो चलिए देखते हैं बना करके क्या सच में बनता है। चलिए अब जो हम लोग दूसरा लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे अदर एल्डिहाइड, ठीक है, अदर
एल्डिहाइड। तो दूसरा एल्डिहाइड जब हम लोग लेंगे तो जैसे मान लेते हैं हमारा कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ले लिए। जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, RMgX के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट चला जाएगा पॉजिटिव वाला के पास, पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा नेगेटिव वाला के पास। तो फाइनल जो हमारा यहाँ पर अभी इस स्टेप में जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3C, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा, बचा O, यहाँ पे H, ये वाला R इसके नीचे आके जोड़ा है तो R, ये MgX यहाँ जाके जोड़ा है तो ये हो गया MgX। Mg प्लस में है और O माइनस में। अब जब H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो है इसको H प्लस और OH माइनस आयन मिलेगा। यहाँ पर जो है ये O और Mg का जो बॉन्ड है वो अभी टूटेगा और ये नेगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव वाला के पास, और ये पॉजिटिव वाला चला जाएगा नेगेटिव वाला के पास, और जो बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट वो होगा CH3CRH, यहाँ पे OH, और बचेगा हमारा MgOHX। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो एक इधर से और एक इधर से, दो तरफ से, इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब कि ये जो बातें मैंने ऊपर में आपको बताई थी वो एकदम सही थी। अब चलते हम लोग तीसरा हम लोग करते हैं कीटोन से, क्योंकि कीटोन का जब रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। चलिए कराते हैं। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब 2 डिग्री बनाना हो तो एल्डिहाइड हम लोग लेंगे बिना फॉर्मेल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे, 2 डिग्री बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा एल्डिहाइड ले लेंगे। अगर 3 डिग्री बनाना हो तो आपको कीटोन लेना पड़ेगा, और कीटोन जब लेंगे, ठीक है, तो कीटोन जब लेंगे हम लोग और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तो कोई कीटोन ले लेते हैं। कीटोन क्या होता है सर, RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है कीटोन, ठीक। तो हम लोग जो है इसका रिएक्शन करवाएंगे, एक एग्जांपल की तरफ से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन हम लोग RMgX के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे तो ये होगा ना कि ये जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला ब्रेक बॉन्ड हुआ तो नेगेटिव वाला इसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव वाला इसके पास। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3C, ये R आके जुड़ा यहाँ पे। अब यहाँ पे O के साथ कौन जुड़ा है, O के साथ MgX जुड़ा है। कौन जुड़ा है सर, MgX, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है इसका हेडोनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे H3O पॉजिटिव के साथ। जैसे H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा H प्लस OH माइनस हमको मिलेगा। अब यहाँ पर जो है सर OH माइनस प्लस वाला के पास चला जाएगा और प्लस वाला चला जाएगा सर माइनस वाला के पास। अब चलिए अब रिएक्शन करवाते हैं। ये OH माइनस चला गया प्लस वाला के पास, ये H प्लस चला गया O वाला के पास, और ये वाला ब्रेक जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, जो फाइनली प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा CH3CR, ठीक है। ये CH3 इसके पास था, भूल गए यहाँ पे लिखने के लिए, CH3 यहाँ पे O और H हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है MgOH का होल ट्वाइस X। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये OH इस वाले कार्बन पे जुड़ा है, वो जो है यहाँ पर एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, यानी 3 तरफ से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। यानी इसका मतलब सर आपने जो ऊपर में बताया वो सारी बातें आपने सही सही बताई। बिल्कुल बाबू, मैंने सारी बातें आपको सही सही बताई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हमारा जो अगला मेथड है वो हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम लोग जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बनाएंगे जो हमारा तीसरा वाला है वो क्या है, वो है कि एल्डिहाइड से बनाए,
हालांकि अभी एल्डिहाइड कीटोन वगैरह सब का यूज किए, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्पेशल रिएक्शन था। ठीक है, एल्डिहाइड से, कीटोन से, ठीक है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और हम लोग ईस्टर का भी यूज करेंगे। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ईस्टर का। इन सब से हम लोग बना सकते हैं। तो फटाफट से लेते हैं। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे और एल्डिहाइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड का क्या करवाएंगे हम लोग जो है, इसको अगर हम लोग LiAlH4 के साथ, मतलब LiAlH4 का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ H2O होगा। क्या होगा? एडिशन ऑफ H2, यानी कि H2 यहाँ पे ऐड होगा और आखिर में हमारा बन जाएगा क्या? एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बन रहा है। जैसे एक है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एल्डिहाइड है। जब इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं इसको LiAlH4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2। क्या होगा? एडिशन ऑफ H2। यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आया और एक हाइड्रोजन इसके पास आया, दोनों के पास आया, और यहाँ पे क्या बनेगा? CH3। इस वाले कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन और आ गया, तो हो गया CH2, और यहाँ पे O के पास एक और हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया OH। क्या हो गया? OH। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना, इसका नाम लिख लीजिए। नाम क्या होगा? इथेनॉल। क्या होगा सर इसका नाम? इथेनॉल। तो समझ गया कि हुआ क्या कि एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, जब LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो एडिशन ऑफ H2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन का योग होता है। ये बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसको दिए, एक हाइड्रोजन इसको दिए, बन गया हमारा प्रोडक्ट एल्कोहल। ठीक। लेकिन जब हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ सर? कीटोन के साथ। तो हम लोग जब कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को जो है, हम लोग को लेना पड़ता है निकेल, या फिर प्लेटिनम भी ले सकते हैं, या फिर पैलेडियम भी ले सकते हैं। ठीक। LiAlH4 नहीं लेते हैं हम लोग, लेते हैं या धातु उत्प्रेरक। तो जब हम लोग मेटल कैटालिस्ट लेते हैं, तो यहाँ भी एडिशन ऑफ H2 ही होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ H2। ठीक। और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। जैसे यहाँ पे तो 1 डिग्री एल्कोहल बना है। ठीक है। जब कीटोन के साथ करवा रहे हैं, तो हम लोग LiAlH4 नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं निकेल, या फिर प्लेटिनम, या फिर पैलेडियम ले सकते हैं, कुछ भी, कोई दो एक ठो ले सकते हैं हम लोग, तीनों में से। तो कीटोन जैसे ले लेते हैं, हमारा कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड CH3। जब हम लोग निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई एक चीज़ लेंगे, तो यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ H2। ठीक है, एडिशन ऑफ H2 होगा क्या सर? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, और हो जाएगा हमारा CH3C। ठीक है, इसके पास एक H चला गया तो CH हो गया। ठीक है, और यहाँ पर CH3 है और इसके साथ जो है यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये वाला H इसके पास जाके जुड़ा ना, तो ये OH हो गया। ये वाला H इसके पास चला गया तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण क्या हो जाएगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो प्रोपेन हो जाएगा पहली बात तो। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑल जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 2 पर ऑल। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, कीटोन तक तो देख लिया। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक और एस्टर हम लोग खत्म कर लेंगे तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उसके लिए भी हम लोग LiAlH4 लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे जितना मन होगा उतना लेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ेगा और हमारा जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो होगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। चलिए दिखाते हैं बना करके। जैसे हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा हमारा, ठीक है, ये बॉन्ड हमारा जो है दूसरे पेन से करते हैं, ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा और ये वाला भी बॉन्ड निकल जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो OH माइनस, ये अपना हाइड्रोजन लेकर के निकल गया, ठीक है, तो OH माइनस और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो निकल जाएगा H2। क्या निकल जाएगा? H2, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हमारे पास बहुत सारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको OH को दे देंगे H2O हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे क्योंकि ये माइनस में है, इसका एक बॉन्ड टूटा है, इसको दे देंगे, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिए CH2OH। देख मेरे भाई, यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन की कमी पूरी की एक हाइड्रोजन ने, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दे दिए तो दोनों कमी पूरी हो गई। इसका बॉन्ड टूटा यहाँ तो एक और हाइड्रोजन दे दिए तो इसका भी स्टेबल हो गया, तो CH3 CH2OH हमारा बन गया। ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। आई होप कि आपको रिएक्शन सब समझ में आ रहा है। अब लास्ट रिएक्शन है ईस्टर के साथ। अब हमारा जो रिएक्शन है वो लास्ट है ईस्टर के साथ। ईस्टर के साथ भी हम लोग LiAlH4 लेते हैं और यहाँ भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ एक दो हाइड्रोजन नहीं, जितना ज़रूरी लगेगा उतना हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ईस्टर के साथ जब LiAlH4 के साथ जब हम लोग करवाते हैं विक्रिया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और फाइनल में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्कोहल। जरा सा देखते हैं, जैसे ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होता है RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ये होता है हमारा ईस्टर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। जब हम लोग LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो होगा क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? इसको अगर एक हाइड्रोजन दे देंगे तो बनाएगा क्या? CH3 और O, एक हाइड्रोजन दिए तो CH3OH। हालांकि ये टिकने से लग रहा है क्या हो गया? ये मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल ही है, CH3OH क्या होता है? मिथेनॉल। अब जो है ये तो मिथेनॉल हो गया। अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बॉन्ड और टूट गया तो एक हाइड्रोजन और इसको देना पड़ेगा, ठीक। अब ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन का भी हानि हुआ है तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिए तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना? CH3 C, दो हाइड्रोजन दिए तो CH2, एक O, इसके पास एक हाइड्रोजन तो CH3 CH2OH। यहाँ भी कितना बन रहा है? 1 डिग्री बन रहा है। ये भी क्या है सर? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। लगभग जो है 27 से 28 मिनट का वीडियो बना है और इसमें जो है मैंने आपको पूरा का पूरा आपको बता दिया। NCERT में आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। और सब्सक्राइब करने से आपका भी फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।